हेलो साइंस साथियों। देखिए, RWGS का बूस्टर प्रैक्टिस सेट है 11वां। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वज्जी जो है महाजनपद की राजधानी है। किसकी राजधानी थी भाई ये महाजनपद में? तो ये थी वज्जी थी भाई। किसकी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा वैशाली। वैशाली की थी। टोटल 16 है, ठीक है, ये सबको पता है। टोटल 16 है। ये यूपी में 8 है, ठीक है भाई। जो महाजनपद है वो यूपी में 8 है। और या यूपी के तो याद होने चाहिए, उनकी राजधानी याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तो वो था भगवती सूत्र। भगवती सूत्र इसमें उल्लेख मिलता है 16 जनपदों का। और बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ है? भी बौद्ध धर्म का है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, ये पता होना चाहिए और पता होगा ये तो। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा था? बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो औसत ऊंचाई पूछिए तो औसत ऊंचाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 13 किलोमीटर की होती है, ठीक है भाई। 13 किलोमीटर की होती है। आज थोड़ा सा मैं जल्दी से करूँगा, ठीक है। तो भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी में अवस्थित है। विशालतम पेटी कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है भाई। तमिलनाडु में अवस्थित है। और इसका जो नाम है ना, तो नाम पता होना चाहिए, ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए कि ये नाम है इसका, जो विशालतम पेटी है ना ऊर्जा फार्म की, उसका नाम है मुपंडल। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता? तो सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में कौन सा नहीं आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। खाद्य सामग्री नहीं आती है, ठीक है, ये बच्चे को कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। और इसके अलावा कौन कौन से जो सार्वजनिक वस्तु में आते हैं, जैसे ताजी हवा हो गई, ज्ञान प्रकाश स्तंभ, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, ये सब जो है आती है इसमें। सरकारी प्रशासन और सड़कें जो इसमें आती हैं, ये सार्वजनिक वस्तु में आती हैं, लेकिन खाद्य सामग्री नहीं आती है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि MRTP अधिनियम 1969 में एम का मूल रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोपोलिस, ठीक है। मोनोपोलिस एंड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। इसमें मोनोपोलिस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। और सभी ये मोनो, देखो ये मोनोपोली से है, ये मोनोपोलिस्टिक से है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, मोनोपोलिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लिनिकल थर्मामीटर से तक तापमान बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ता है जिससे बुखार मापा जाता है? 38 से 35 से 42 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा। 35 डिग्री से 42 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। उसमें क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है, पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, ठीक है। पारा मरकरी इसमें भरा रहता है थर्मामीटर में। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो संपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा इसमें, संपर्क बल का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा कि पेशीय बल होता है, संपर्क बल का उदाहरण है। बाकी ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, ये जो है असंपर्क बल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो संपर्क बल है उसमें एक होता है घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल को याद रखना, घर्षण बल के बारे में पूछा जाता है। घर्षण बल जो है कैसा है? संपर्क बल है। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित रसायनों में मेथिल क्लोराइड के रासायनिक सूत्र की पहचान करनी है। तो मेथिल क्लोराइड की बात हो तो क्लोराइड केवल एक इसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। CH4 क्या है? मीथेन है। C2H6 क्या है? ये एथेन हो जाएगी। C2H4 क्या है भाई? C2H4 हो जाएगी ये एथीन, ठीक है, एथीन बोलते हैं इसको, C2H4 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सहसंयोजक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? कितने पथ निर्मित होते हैं भाई? तो ये होते हैं 2, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। और जो पथ हैं कौन कौन से हैं? कोई जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम है ये, ठीक। तो ये 2 पथ होते हैं। वो दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? किस पदार्थ से आच्छादित होती है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, सीमेंटम से, ठीक है। और जो इनेमल होता है ना, इनेमल, ये इनेमल, तो ये दांत का बाहरी भाग होता है, ठीक है, जो कठोरतम भाग होता है वो होता है इनेमल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? इमरत खान है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, उस्ताद इमरत खान। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब और कहाँ पारित किया था? तो कहाँ किया था भाई? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके।
1931 का कराची का ये अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? सरदार पटेल थे। ठीक है, सरदार पटेल, ये पूछा जा सकता है इसमें। और ये जस्ट बाद हुआ था, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उसके बाद हुआ था ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वह भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय कौन सा है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, ये मनरेगा हो जाएगा, मनरेगा। हालांकि इसका जो गठन हुआ था तो 2 फरवरी को हुआ था, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, मनरेगा के नाम से। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा कर दिया गया था। ठीक है भाई, नरेगा कर दिया गया था। ये डेट याद रखनी है इसकी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये नया फोल्डर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे तो नया फोल्डर बन जाएगा। नया टैब बनाने के लिए कंट्रोल और केवल प्लस टैब दबाना होता है, टी दबाना होता है तो टैब खुल जाता है। ठीक है, और नया दस्तावेज सेव करने के लिए कंट्रोल और इसके साथ में एस दबता है, सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 17 मई को। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? तो ये एकात्मक विशेषता है। ठीक है, एकात्मक विशेषता। और ये कहाँ से लिया गया है? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये एक विशेषता कहाँ से ली गई है भाई? तो ये ली गई है कनाडा से। ठीक है भाई, याद रखना, कनाडा से ली गई है, कनाडा के संविधान से। ये एकात्मक व्यवस्था है इसकी, प्रणाली एकात्मक प्रणाली है, ऐसा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो ठीक है, ये हो जाएगा, आसान है, सभी को सब याद हो गई है। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, ये भी आसान है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 72। ठीक है भाई, वीमेन प्रीमियर लीग 2025 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था मुंबई इंडियंस ने, दिल्ली कैपिटल को हराया था 2025 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अ, लेने दहेज लेने देने की सजा क्या है? तो 5 वर्ष और अधिकतम जुर्माना, यानी कि 5 वर्ष और जुर्माना 15,000 रुपये तक हो सकता है जुर्माना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये है, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है? तो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस अनिवार्य है 146 के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। किसी SC/ST व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाति शब्द सूचक कहने पर कौन सी धारा लागू होती है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 3(1) आदि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कुछ मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति में आयोजित किया गया था, किसमें आयोजित किया गया था? तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित वाद है भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, अरुणा रामचंद्रन शानबाग बनाम भारत। BNS में सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित धारा कौन सी है? ठीक है भाई, तो ये कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 270। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, BNS में जबरन वसूली किस धारा में है? जबरन वसूली 308 में है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है। कौन देता है अधिकार? ये हो जाएगा इसका भाई 254 होना चाहिए क्या भाई इसका? ठीक है, 254 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 254। 250 एक आर्टिकल है, यह आपातकाल के समय केंद्र को जो है, यानी कि संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है भाई ये। ठीक है, इसके अलावा 249 जो है, ये केंद्र को राज्य के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है बिना आपातकाल के, और ये आपातकाल की स्थिति में है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि भारत में स्थानीय निकायों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो भाई स्थानीय निकायों के लिए बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति गठित की गई थी, ये नहीं की गई थी। तो ये 1 और 2 ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 1957 और ये 1977। ठीक है, 1977 थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की कौन सी धारा मुआवजे के निर्धारण का प्रावधान करती है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 26। ठीक है, धारा 26 हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रमुख एजेंसियां कौन सी है? तो रॉ हो जाएगी, आरबी और NIA हो जाएगी, इनकी फुल फॉर्म सबको पता होगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संविधान में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा,
356 वो 352, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। भारत के संविधान में संघ सूची कितने विषयों पर आधारित है? तो 57 हो जाएगा इसका आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 131। 130 में उच्च न्यायालय का स्थान है, उच्चतम न्यायालय का स्थान उच्चतम न्यायालय का स्थान ये कहाँ पर? दिल्ली में है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि डीपीएसपी किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो 45 और 47 हो जाएगा। 45 में शिक्षा है, 47 में जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? 1950 के 15 साल तक के लिए, यानी कि 1965। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। हालांकि बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं आगे से जो प्रैक्टिस चार्ट बनाऊंगा उसमें थोड़ी सी मैं डिटेल के साथ बनाऊंगा, चाहे वे 40 ना होकर के पूरे 25 ही हो जाए, 25 या 30 ही हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिटेल की आवश्यकता है, क्योंकि डिटेल से जो है ना वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वरना फिर इस तरह से रट्टा लगेंगे, फिर वो ठीक नहीं रहता। फिर भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को, दूसरे को अगर विधानसभा कहा जाता है तो एक को विधान परिषद कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि इसमें अगर मैं बताऊँ तो इसमें 176 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी 176 हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन 176। और अगर बात करें 175 की, इसलिए इसके जस्ट पिछले वाली की, तो 175 में हो जाएगा इसमें संदेश भेजने का, यानी कि सदनों को संदेश भेजता है संबोधित करने के लिए। अगर इन दोनों में से 89 घटा दो ना, मैं 89 दोनों में से 89, तो जो भी बचेगा ना तो वही चीज़ राष्ट्रपति के लिए हो जाएगी, राष्ट्रपति के लिए, संसद के लिए। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अच्छा, संवैधानिक निकाय है, और इसकी जो 25 जनवरी को हुई थी ना, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, किसका? चुनाव आयोग का।